वीडियो में हम सीखने वाले हैं आखिर में प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन की मदद से ट्रेड कैसे लेते हैं और इसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे के सारे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं। सारे के सारे प्राइस को फॉलो करते हैं। यही तो है नहीं कि कोई भी इंडिकेटर चार्ट के आगे चलता है, सारे के सारे प्राइस के साथ में चलते हैं। तो हम प्राइस के एक्शन में कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे और वीडियो के एंड में हमने 3 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनके बगैर आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीख लो, आप कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, अगर उन तीनों पॉइंट को आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे, आप हमेशा लॉस करोगे एंड द मंथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्राइस एक्शन में हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रेंड और दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीसरा है चार्ट पैटर्न। तो 90% जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड के की वजह से ही मार्केट में लॉस करते हैं। उन्हें या तो ट्रेंड पता नहीं होता या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं और बार-बार लॉस करते हैं। आखिर में ये ट्रेंड क्या होता है? तो ट्रेंड हमें बताने की कोशिश करता है मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है या फिर मार्केट अपने ही रेंज में फँसा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड और दूसरा ट्रेंड होता है अप ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड आखिर में होता क्या है और चार्ट पर आपको दिखाते हैं अप ट्रेंड कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बनाना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक हम एक ट्रेड लाइन बना सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देकर नया लो बनाता है तो हम उसे या डाउन ट्रेंड से यहाँ पर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट लो बनाया, उसके बाद में यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद में हायर लो बनाया, उसके बाद में यहाँ पर हायर हाई बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया और मार्केट में यहाँ पर इस जगह पर ब्रेकआउट दे दिया और नया लो बनाया, जो कि पुराने वाले लो से लोअर लो से नीचे है और उसके बाद में हाई बनाया जो कि इस वाले स्विंग हाई से नीचे है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पर था अप ट्रेंड और उसके बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो डाउन ट्रेंड कैसे बनता है? जैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लें और ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दें। तो मार्केट सबसे पहले हाई बनाया, उसके बाद में लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद में लोअर लो बनाया, उसके बाद में लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, उसके बाद में यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद में यहाँ पर हायर लो में हायर हाई, हायर लो में फिर से ऊपर जाने लगा। तो ऐसे ही ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद में साइडवेज ट्रेंड कैसे बनता है? तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड ऐसे बनता है जैसे यहाँ पर कोई सपोर्ट है और यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कोई सपोर्ट है। मार्केट अपने सपोर्ट पर से उठता है और रेजिस्टेंस पर जाता है। लेकिन फिर से वहाँ से नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है। तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड उसमें मार्केट हायर हाई और हायर लो में चलता है और डाउन ट्रेंड में हायर लो और लोअर लो में चलता है और साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहता है। उसके बाद में हम समझते हैं आखिर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं मार्केट में और उन्हें ट्रेड कैसे करते हैं। तो हम पहले इन ड्राइंग को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे अभी मार्केट चालू था, अभी-अभी बंद हुआ है। तो जैसे यहाँ पर अभी मार्केट चालू था तो हम इसमें कैसे बनाएँगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक ज़ोन होता है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह से मार्केट जाएगा, वो इतना सा ज़ोन होता है। जैसे हम यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल रेक्टेंगल लेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखोगे तो हम पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो मार्केट में यहाँ से एक बार पॉज़ आया ऊपर की ओर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया। तो ये हम रेक्टेंगल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क ज़ोन होता है। तो लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेंगे, तो इसे डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले लिया है, उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर स्विंग हाई है, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर से ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पर स्विंग हाई फिर से है यहाँ पर
जो कि इसको नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से एक लेंगे और यहाँ पर जो लो लो लगाया है मार्केट ने, यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो इसका एक ज़ोन होता है, कोई ऐसा लाइन नहीं होता है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, 2-4 पॉइंट ऊपर, 2-4 पॉइंट नीचे हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया अपने रेजिस्टेंस तक। इसको ब्रेक किया, अपने दूसरे रेजिस्टेंस तक गया, फिर से इस सपोर्ट को तोड़ा, अपने दूसरे सपोर्ट तक आया और सपोर्ट से ऊपर गया और यहाँ पर आया। पता नहीं आपको यहाँ पर कोई चीज़ दिख रहा है या नहीं? तो अभी वीडियो को आगे बताएँगे यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है या नहीं? ये चीज़ें आपको मार्केट में आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगी, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ से अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो कहाँ तक आ सकता है? अपने स्विंग लो तक आ सकता है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। इसको अगर तोड़ता है मार्केट, यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद में अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट, तो कहाँ तक आएगा? अपने पुराने सपोर्ट तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट, तो फिर कहाँ तक आएगा मार्केट? उसके बाद में हम यहाँ पर स्विंग लो तक आ सकता है, इस सपोर्ट तक आ सकता है। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ यहाँ पर देख-देख कर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हो, लेकिन ये हर जगह काम करती है। जैसे यहाँ पर गया मार्केट, ऊपर गया, यहाँ पर भी कई बार पॉज़ लिया है और यहाँ पर भी मार्केट कई बार पॉज़ लिया है। ये एक ही जगह काम नहीं करती हैं, एंड टू एंड काम करती जाती है। यहाँ पर भी कई बार पॉज़ दिया है, यहाँ पर भी लिया है। इसका एक ज़ोन होता है। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो ये इसका कोई पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है कि हम उसकी बेसिस पर चार्ट को एनालाइज़ कर पाएँ ऊपर की ओर। लेकिन नीचे की ओर हमें हिस्ट्री मिल रही है, इसी की वजह से हम यहाँ पर मार्केट को एनालाइज़ कर पा रहे हैं। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा, उसके तोड़ेगा तो उसके नीचे आएगा। अगर आपको हम दिखाएँ, चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था कि मार्केट में कई सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं और चार्ट पैटर्न बनते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं? जैसे हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है या डब्लू पैटर्न बन रहा है। जैसे हम यहाँ पर लें और ऐसे करके बना दें, तो मार्केट यहाँ से कैसे चल के आया? जैसे यहाँ से मार्केट आया और उसके बाद में यहाँ पर एक बार पॉज़ लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया, तो यहाँ पर पॉज़ लिया, उसके बाद में फिर से यहाँ पर आया। अगर हम यहाँ पर, अगर आपको ये कैंडल हटाकर हम लाइन में लें, तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट में डब्लू पैटर्न बना हुआ है। जैसे यहाँ पर मार्केट आया, उसके बाद में यहाँ पर टच किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया और इसको तोड़कर अपने रेजिस्टेंस तक गया है मार्केट। तो ऐसे ही चार्ट पैटर्न भी काम करते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ज़्यादा बनते हैं। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है एम पैटर्न, तो यहाँ से तोड़ा, यहाँ को आया और यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो डब्लू पैटर्न बना हुआ है। अब डब्लू को यहाँ पर फॉलो किया है और इसको इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर ट्रेड लेना था और यहाँ तक का प्रॉफ़िट आप बुक कर सकते थे। तो ऐसा नहीं कि यहीं पर बना है, ये बहुत सारी जगहों पर बनता है। तो ऐसे ही हम डब्लू पैटर्न या चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं। प्राइस एक्शन में ऐसे ही काम करते हैं चीज़ें। और हमने बताया था कि वीडियो के एंड में 3 पॉइंट बताएँगे। तो 3 पॉइंट ये हैं, अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप छोटे-छोटे पैसे से ट्रेड करो। आप पहले एक्सपीरियंस लो, मार्केट कैसे मूव करता है, हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। वरना अगर आप किसी से अगर आप टिप लेकर काम करोगे, तो आप सक्सेसफुल लॉन्ग टाइम में नहीं बन पाओगे। तो अगर आप पहले आ रहे हैं तो छोटा पैसा लेकर आओ और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। और दूसरा पॉइंट है कि आप किसी से अगर कर्जा लेके इसमें आ रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर आप शुरुआत में आप 1000 2000 जितने आपके पास हैं, 500, अब 1000, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड सीखना चाहते हो तो आप 500 से भी चालू कर सकते हो। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप बड़ा पैसा लेकर आओगे, किसी से उधार लेकर आओगे या लोन लेकर आओगे, तो आप इसमें एट द एंड लॉस कर दोगे।
पहले आप मार्केट में सीखो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप सीखो, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा है और पैसा जितना देने की क्षमता है इसमें मार्केट में, उतना ही मार्केट आपसे ले भी सकता है। करोड़ों रुपए 1 सेकंड में आपका चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और तीसरा पॉइंट है कि आप बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी ट्रेड मत लो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ पर भी कैसा मार्केट बनेगा तो आप ट्रेड लोगे। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपके हिसाब से कैसा मार्केट बनेगा तो आप ट्रेड लोगे। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप ट्रेड मत लो, आप बैठकर देखो। सिर्फ़ आपको देखना होता है ट्रेड क यहाँ पर चार्ट कैसे बन रहा है, आप पहले 6 महीने आप देखो। अगर आप इन तीनों चीज़ों के अगर आप किसी से उधार ले पहला पॉइंट है, अगर आप पहले आ रहे हो तो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो। अब 1000, 2000, 5000 जितना आपके पास है उतना ट्रेड करो। और दूसरा पॉइंट है कि आप किसी से उधार लेकर इसमें पैसा कभी मत लगाना। अगर आप किसी से उधार लेके लगाते हो या आप स्टूडेंट हो, आप किसी से पैसा लेके उधार लेके लगाते हो तो आप इसमें फँसे रह जाओगे। आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आपके पास जितना पैसा है 500, 1000 आप उसे डालकर सीख सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि आप स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी ट्रेड मत लो, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर एंटर करना है और कहाँ पर आपको प्रॉफिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगी जैसे-जैसे आप यहाँ पर ट्रेड करोगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।